जय हिंद। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, फोटॉन, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। देखिए, लाइट से रिलेटेड कई थ्योरीज हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कई थ्योरीज में लाइट को पार्टिकल माना गया, कई थ्योरीज में लाइट को वेव माना गया, अलग अलग थ्योरीज हैं। आज हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि फोटॉन कॉन्सेप्ट के बारे में, फोटॉन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि आइंस्टाइन ने जब लाइट को स्टडी किया तो लाइट को स्टडी करके आइंस्टाइन ने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी रिप्रेजेंट की, जिस थ्योरी को बोला गया फोटॉन थ्योरी। फोटॉन थ्योरी, फोटॉन थ्योरी क्या थी कि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन जो आपकी लाइट है, लाइट या जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, मैटर से इंटरेक्ट करता है तो ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। या सिंपली हम बोल सकते हैं जो लाइट है या जो रेडिएशन है, सिंपली लाइट से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी, जो लाइट है, लाइट हैव टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। लाइट में टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो आपका लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स से बनी होती है, और इन्हीं टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटॉन। तो लाइट को जब आइंस्टाइन ने स्टडी किया तो स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपना ओवरव्यू दिया, वो ओवरव्यू क्या था कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स से मिलकर बनी होती है, जिनको फोटॉन बोला जाता है, और या इन्हीं फोटॉन्स को बाद में क्वांटा नाम भी दिया गया, क्वांटा। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड द फोटॉन थ्योरी। अब ये जो फोटॉन था या जो पार्टिकल था, जो पैकेट था एनर्जी का, वो क्या था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, व्हेन इट विल इंटरेक्ट विद मैटर देन इट विल बिहेव लाइक ए पार्टिकल। दैट्स व्हाई वी कैन से द लाइट कंसिस्ट ऑफ टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दोज पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटॉन और क्वांटा। अगर इन्हीं पैकेट्स की बात की जाए तो जो आपकी फोटॉन होता है, एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज गिवन एज h न्यू। जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मोमेंटम भी होगा, एंड मोमेंटम इज गिवन एज EYC, where C is the speed of light। h न्यू होती है एनर्जी, या आप इसको चाहो तो आप इसको hc by lambda भी लिख सकते हो, और जो मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाई EYC। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी, when light will interact with matter it will behave like particle, and we can say the light consists of tiny packets of energy, those are called the photon। every photon have energy h nu, where nu is the frequency। nu क्या है? where nu is the frequency of photon and c is the speed of light, and the momentum of this photon is given by EYC, where E is the energy। अगर आप एनर्जी की वैल्यू लिख लेते हो तो इसको आप लिख सकते हो h न्यू बाई c, या इसको आप लिख सकते हो h बाई लैम्डा, क्योंकि c से c कैंसल हो जाएगा। और इसी थ्योरी के बेस पे इन्होंने फोटोन को डिफाइन किया और फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात की। तो अगर हम फोटोन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो फोटोन थ्योरी से निकल के आया कि फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की हम बात करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में आइंस्टीन ने अपनी रिसर्च में बताया? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अब देखिए, प्रॉपर्टीज में अगर बात करी जाए तो नंबर 1, व्हेन इंटरेक्ट विद मेटल, इंटरेक्ट विद मैटर, बिहेव लाइक पार्टिकल। यानी कि फोटोन जब मैटर से इंटरेक्ट करता है तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट,
कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका वैक्यूम में। क्लियर। और अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी स्पीड का जो फॉर्मूला है वो दिया जाता है c इज इक्वल 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट से। अदर मीडियम्स की अगर हम बात करते हैं, इन अदर मीडियम्स, किसी अदर मीडियम में जब आप फोटोन की बात करते हो, अदर मीडियम में जो स्पीड होती है वो दी जाती है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन से। और आप ऑलरेडी जानते हो म्यू इज द परमिटिविटी और permeability and epsilon is the permittivity of medium in which the photon will travel। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए फोटोन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, रेस्ट मास इज जीरो, ठीक है। बट डायनामिक मास, जो डायनामिक मास होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डायनामिक मास गिवन होता है m इज इक्वल m0 √1 - v²/c²। जो डायनामिक मास होता है फोटोन का वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फोटोन की बात करी जाए तो बेसिकली हमको ये भी मालूम है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू, या इसको हम hc/λ नोट कर सकते हैं। जो मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाई e/c, या h न्यू बाई c दैट इज आल्सो गिवन बाई h/λ। क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी फोटोन की हैं जो हमको फोटोन थ्योरी के बेस पे मालूम पड़ा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इस थ्योरी से ये भी निकल के आया कि जो रेडिएशन होता है वो भी मैटर की तरह बिहेव करता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन में, जो पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं उन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया फोटोन। क्लियर है। एंड द लास्ट और द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन इज कि जो आपका फोटोन होता है, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसा होता है फोटोन? न्यूट्रल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फोटोन की, तो फोटोन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो इसकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, दैट मींस एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। या हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन फोटोन विल मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एनर्जी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन व्हेन इट विल मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फोटोन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये लाइट का पार्टिकल है तो ये वो सारे फिनोमिना फॉलो करता है जो लाइट में होते थे, जैसे रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। अब देखिए जब लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की गई, लाइट का फोटोन नेचर हमको मालूम पड़ गया, तो इसके बाद कई और एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे रेडिएशन के नेचर को समझने की कोशिश करी गई। इसी सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट किया डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट की जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस क्या थी? जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, दैट विल बिहेव लाइक पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर, तो इसका जस्ट रिवर्स डी ब्रोगली ने अप्रोच किया। क्या अप्रोच किया कि अगर रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है तो पार्टिकल्स भी रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो मैटर पार्टिकल्स थे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उन्होंने बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराया, और हाई वेलोसिटी से मूव कराने के बाद जब उसके ऑब्जर्वेशंस लिए गए तो उन्होंने क्या रिजल्ट पाया? क्या ऑब्जर्वेशन उनका था? उनका ऑब्जर्वेशन था व्हेन मैटर पार्टिकल्स will move with very high velocity, they behave like radiation, they behave like radiation। और कंडीशन क्या रखी गई कि जो वेलोसिटी है दैट इज नियरली अबाउट टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम मैटर पार्टिकल्स को बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कराने पर मैटर पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। यानी कि अगर आप बात करते हो जो मैटर पार्टिकल है, मैटर
पार्टिकल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा। और रेडिएशन जो होता है, देखो आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी प्रपोज की? जो रेडिएशन होता है, जो रेडिएशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? रेडिएशन बिहेव करता है मैटर पार्टिकल की तरह। ये थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने। और इसकी रिवर्स थ्योरी किसने दी? रिवर्स थ्योरी दी डी ब्रोगली ने। तो यहां से जो अप्रोच क्लियर हुई कि अगर हम कंडीशंस को मैनेज कर लें, वेलोसिटी और एनर्जी कंडीशंस को अगर मैनेज कर लेते हैं, तो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकती है और वेव जो होता है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये जो अप्रोच थी मैटर की, इसी अप्रोच को बोला गया ड्यूअलिस्टिक अप्रोच। ड्यूअलिस्टिक अप्रोच का मतलब है द मैटर पार्टिकल विल शो dual nature when they are in rest or moves with very low velocity, then they will behave like particles, but when they will move with very high velocity approximate to the speed of light, then they will show the nature of radiation or the waves. This approach is called de Broglie dualistic approach. अब अगर यहीं पे बात की जाए तो जब आपका मैटर, जो आपके मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करते हैं, मैटर पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेंगे? वेव की तरह। तो जब वेव की तरह बिहेव करेंगे तो वेव की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो जब मैटर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ होती है, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर? तो ड्यूअलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने एक कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट किया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। तो सिंपली डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम बात करें तो कॉमन से कॉन्सेप्ट के बेस पे अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द फोटोन थ्योरी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल होता है आपका h न्यू। क्लियर? और अगर हम दूसरा बात करें अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी, मास एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल mc स्क्वायर। अगर हम इन दोनों से बात करें, अगर हम इन दोनों से बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आएगा h न्यू इज इक्वल mc स्क्वायर। न्यू की वैल्यू क्या होती है? h c बाई लेमडा इज इक्वल mc स्क्वायर। c से स्क्वायर कैंसिल, c से जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? h अपॉन लेमडा इज इक्वल mc। यानी कि अगर आप यहां से बात करते हो लेमडा की, तो लेमडा इज इक्वल क्या होगा? h अपॉन mc। ये जो आपका mc होता है, mc इज कॉल्ड द मोमेंटम मोमेंटम। mc क्या होता है? मोमेंटम होता है। अगर यहाँ पे हम मोमेंटम की वैल्यू रख लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा इज इक्वल h अपॉन p। लेमडा इज इक्वल h अपॉन p, यानी कि ये आ गई आपकी वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया लेमडा। ये जो आपका लेमडा है, इसी लेमडा को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए लेमडा इज इक्वल h अपॉन p आ गया, लेमडा इज इक्वल h अपॉन p आ गया। तो अगर हम पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो किसी भी पार्टिकल के केस में, किसी भी पार्टिकल के केस में अगर आप बात करोगे तो यही लेमडा इज इक्वल क्या हो जाएगा? h अपॉन mv हो जाएगा आपका। क्लियर? h अपॉन mv हो जाएगा। अगर हम यहीं पे अलग अलग पार्टिकल्स के केस में बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की आपसे बात करी जा रही है,
लैम्डा इज इक्वल आया आपके पास h अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल आया है आपके पास h अपॉन पी, इसी को आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम वी। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप केस अप्लाई कर लेते हो कि आपको ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर आप यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा 2k बाई एम, 2k बाई एम का मतलब v इज इक्वल रूट 2k बाई एम, आप यहां पे वैल्यू रख सकते हो रूट 2k बाई एम, ठीक है। रूट 2k बाई एम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लेस करोगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, नाउ आपका जो लेमडा था, लेमडा इज इक्वल क्या होगा h अपॉन एम इंटू रूट 2k बाई एम, एम से ये रूट वाला एम कैंसिल होके आपके पास आएगा h अपॉन रूट 2k m। ये हमारा पास फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का, जब आपको किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम होती है। क्या मालूम होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई चार्ज पार्टिकल गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज पार्टिकल गिवन है। चार्ज पार्टिकल के केस में अगर आपको ये मालूम है जो काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल ई इंटू वी, वी क्या है पोटेंशियल है, तो E इंटू वी या Q इंटू वी हम लिख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल के केस में आपको दिया है K इज इक्वल Q इंटू वी, अगर K Q इंटू वी दिया है देन आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल H अपॉन 2 अंडर रूट 2m इंटू Q इंटू वी। क्लियर, एक फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टिकल्स के लिए आपके पास, मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला आ गया आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का। और सिंपली डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स। जब कोई भी मैटर पार्टिकल वेव की स्पीड से, मतलब लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो हमने पढ़ा है वो वेव की तरह बिहेव करने लगता है, उस कंडीशन में उस वेव की जो वेवलेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमको मालूम पड़ा। हमने वेवलेंथ का कैलकुलेशन किया तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन mc, यानी कि लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p। मेन फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो h अपॉन m भी हो जाएगा। अगर वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी मतलब दी गई है पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल h अपॉन रूट 2km। अगर पोटेंशियल दिया गया है तो पोटेंशियल क्या दिया जाएगा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल h अपॉन अंडर रूट 2m/qv। क्लियर। अब यहीं से अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो समझिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, कैलकुलेशन के लिए आपके पास है h कितना होता है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। क्लियर। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। q यानी कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अगर हम ये वैल्यूज रखते हैं, अगर हम ये वैल्यूज इसमें प्लेस कर लेते हैं, तो क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू Q 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ये 34 होता है, सॉरी, माइनस 19, ये 34 होगा और ये होगा 19 इंटू वी। अब यहाँ पे देखिए इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे
तो इन सबको कैलकुलेट करने पे आपके पास जो आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 बाई रूट वी, ये आ गया आपका मीटर में। और जब हम इस मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो इस मीटर को जब बेटा आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका लैम्डा ई इज इक्वल 12.27 और 10⁻⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं अपॉन रूट वी। क्लियर? तो सिंपली ये फॉर्मूला आया आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का। बट बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, पोटेंशियल के टर्म में ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये हो गया, और अगर हम बात करते हैं मोमेंटम के टर्म में तो मोमेंटम के टर्म में हमारे पास ये आता है। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई मैटर पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, उसी वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। क्लियर? और उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम इसी डी ब्रोगली वेवलेंथ के पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Monochromatic light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz is produced by the laser. The power emitted is 3 into 10 to the power minus 3 watt. Estimate the number of photons emitted per second on an average by the source. अब देखो लाइट एमिट हो रही है, लाइट का आपके पास क्या मालूम है, वेवलेंथ मालूम है 5.0 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा फ्रिक्वेंसी आपको मालूम है, लाइट का कितना दिए रखा है, न्यू इज इक्वल 5.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज। पावर दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वॉट। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप सिंपली बात कर सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल हो सकता है आपका पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, सिंपली हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल, पावर हमको मालूम है 5 या पावर हो गई p, हम पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो कितने फोटोन एमिट होंगे हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन h होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू, और ये है आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। करते हैं जरा सॉल्व इसको सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 2.2। तो ये 10 टू दी पावर देखिए 10 टू दी पावर 14 इसमें से लेस होगा, माइनस 19 बचेगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस का, तो ये 3 लेस हो जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर 16 डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 5 हो जाएगा ये आपका 11। 2.2 इंटू 5 इज इक्वल 11। क्लियर है? या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये बचेगा आपके पास 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 10 टू दी पावर 19 ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल 10 टू दी पावर 19 बाई 11। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं n इज इक्वल 10 टू दी पावर 19 को 100 बाई 11 इंटू 10 टू दी पावर 17, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन आपका आएगा 9.99 हो जाएगा, 10 आएगा, और 10 के बाद फिर से 100 हो जाएगा, 09 इंटू 10 टू दी पावर 17। तो कितने फोटोन पर सेकंड एमिट होंगे इतनी पावर को गेन करने के लिए, वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। ये निकलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला, और वही हमसे पूछा गया था
एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाई द सोर्स। तो एवरेज जो होगा सोर्स 9.09 इंटू 10 टू द पावर 17 फोटोन पर सेकेंड एमिट करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हैज ए पावर आउटपुट ऑफ 66 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन 2 मिनट। इन 2 मिनट। अब यहां पे देखिए 2 मिनट की अगर आपसे बात की गई है, फॉर्मूला हम फिर से वही अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड का फॉर्मूला क्या होगा, अब एक सिंपल सी बात समझिए। पर सेकंड के लिए तुमको मालूम है, पर सेकंड के लिए हम फॉर्मूला क्या करते थे, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये तो आता था पर सेकंड के लिए। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टोटल की, तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर। अब यहां पे हमें बात करनी है एनर्जी की, मतलब टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने में, 2 मिनट में। तो 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, पर सेकंड के लिए इतने आते हैं, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो जितने सेकंड हमको है, सॉल्व करेंगे। इस केस में अगर आप बात करते हो तो इस केस में आपका एन कितना आएगा, पावर कितना है, आपको पावर दे रखा है 66 वॉट। वेवलेंथ कितनी है, नैनोमीटर में दी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इंटू 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं, एन इज इक्वल 66 इंटू 120 इंटू लैम्डा ऊपर जाएगा अपॉन h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। इसका होता है c का 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6.6 से इसको कैंसिल किया 10, 3 से इसको कैंसिल किया 40। ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा n इज इक्वल, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर माइनस 26 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस 9। सॉल्व करेंगे, 600 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल 24 1 2 3 4 इंटू 10 टू दी पावर 26 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, 26 में से 9 लेस होगा 17। ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 22। क्लियर, ये हो गया। फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू टाइम। 1 सेकंड के तो केवल इतने होते हैं, कितने टाइम तक निकल रहे हैं तो उसका हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द सोर्स। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर। द पावर एमिटेड इज दिस व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी ऑफ फोटोन, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तो देखो क्लियरली वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल क्या होता है, आपको फॉर्मूला मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका, ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं, होमवर्क मान लीजिए, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा नंबर ऑफ फोटोन की अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो जस्ट लाइक जैसे हमने 2 क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा
what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed this and a ball of mass 150 gram traveling at मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो दो कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। ए में आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन और बी में आपको दिया है बॉल, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो आपको वेलोसिटी दी है तो आपको फॉर्मूला मालूम है लैम्डा इज इक्वल क्या होता है h अपॉन एम वी या h अपॉन पी होता है h अपॉन पी और p का फॉर्मूला क्या होता है p इज इक्वल होता है h अपॉन एम वी। तो लैम्डा इज इक्वल 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 और स्पीड कितनी दी रही है 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल कितना आएगा सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 3.3 ऐसे सीधा करते हैं 6.6 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 5.4 इंटू 10 टू दी पावर, ये आपका ऊपर जाएगा 31 ऊपर जाएगा प्लस का ये 3 रह जाएगा -3 और -9। ठीक है, सॉल्व करेंगे 6.6 अपॉन टू 49.414 इंटू 10 टू दी पावर -19। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल 6.6 डिवाइडेड बाई 49.14 डिवाइड करेंगे इसको 6.6 इंटू और डिवाइडेड बाई 49.14। ये आपका आएगा समथिंग 0.134 इंटू 10 टू दी पावर -19, या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल 1.34 इंटू 10 टू दी पावर और 19 होगा 9 सॉरी 9 है 19 नहीं है 9 ये हो जाएगा -10 ओके मीटर। ऐसे ही हम बॉल का फाइंड कर सकते हैं। बॉल के लिए भी देखिए हमको मालूम है लैम्डा इज इक्वल क्या होता है h अपॉन एम वी हम यूज कर सकते हैं। h यानी कि 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, मास कितना है 150 इंटू 10 टू दी पावर -3 और वेलोसिटी कितनी है 30। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आएगा आपका लैम्डा इज इक्वल 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4500 इंटू 10 टू दी पावर -3। इससे अगर आप बात करते हो तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल 6.6 अपॉन 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -34 लैम्डा डिवाइड करेंगे 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -34 मीटर।
ये आ गई आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बॉल। देखो बॉल का मास बहुत कम होता है, स्पीड बहुत कम है, तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बहुत कम होगी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से हम बॉल की डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़े इजी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव द वेवलेंथ 2 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटा। इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ उतनी ही है, फोटोन की भी वेवलेंथ उतनी ही है, दोनों का मोमेंटम। ठीक है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी है, कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए फोटोन की अगर आपसे बात करी जा रही है तो देखो नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी कि पहले हम फाइंड करेंगे फोटोन का, पहले हम फाइंड करेंगे मोमेंटम फोटोन। देखो फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल ई बाई सी। ई बाई सी से आपको फॉर्मूला क्या निकल के आया था, H अपॉन लेमडा, क्योंकि एच सी बाई लेमडा होता है, या H अपॉन लेमडा। H की वैल्यू आप रखते हो, H की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, लेमडा 2 नैनोमीटर यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 3.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25। मोमेंटम का क्या होता है केजी इंटू मीटर। सेकेंड इसी में हम कर सकते हैं क्या, दूसरा हो सकता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल m इंटू वी, m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटा हैव ए वेवलेंथ। अच्छा, मोमेंटा फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। वी हमको दिया नहीं है, हमको दिया गया है वेवलेंथ। वेवलेंथ के बेस पे अगर हम बात करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंट डी ब्रोगली वेवलेंथ के बेस पे, तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P इज इक्वल होता है एच बाई लेमडा। ओके, एच बाई लेमडा से अगर आप बात करोगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ से फोटोन के केस में हो गया। ठीक है, मास हमको मालूम है, वेलोसिटी इसमें गिवन नहीं है, तो अभी हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रहने देते हैं। सेकंड पे आते हैं हम, सेकंड एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल एच सी बाई लेमडा, E इज इक्वल एच सी बाई लेमडा, H 6.6 इंटू, अब देखो H बाई लेमडा, H बाई लेमडा की वैल्यू हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है 3.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25, और C कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो ओवरऑल ये हमारा आएगा 399, 9.93 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 जूल। क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या होता है, मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम के लिए आपके पास वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 2 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंटा। मोमेंटम आ गया, ठीक है, मोमेंटम यही इलेक्ट्रॉन का रहेगा अगर आप बात करते हो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का मोमेंटम कितना रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज इक्वल 3.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जैसे मोमेंटम का आपने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, K इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां पे बात करते हो तो जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल क्या होता है, P इज इक्वल होता है रूट 2K
इंटू एम, P इज इक्वल होता है √2km। ठीक, अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो K इज इक्वल क्या हो जाएगा, K इज इक्वल अगर आप बात कर रहे हो तो K इज इक्वल होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हो, दैट मे बी रिटन एज 1/p स्क्वायर बाई 2m, दैट मे बी रिटन एज p स्क्वायर बाई 2m। क्लियर, p आपको मालूम है 2m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको मालूम होता है, आप इसमें वैल्यू प्लेस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।